वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हुज़ैफा साहब, फोर्स तो जो है वो बन के रहेगी और जिस तरह से शफी जान साहब भी कह रहे हैं कि पुरअमन रहते हुए कोई उनको हथियार नहीं दिए जाएंगे। ये पुरअमन तरीके से इमरान खान साहब की जो रिहाई है वही मकसद होगा और जिस दिन वो रिहा हो जाएंगे तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। क्या एप्रीहेंशंस हैं हुकूमत के इस फोर्स से मुतालिक और इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो कंसर्न्स हैं जो अपनी जगह इंटैक्ट नजर आ रहे हैं फैमिली के, जहां पर इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है वो बार बार कह रहे हैं उनकी आग जो है उसमें जो मसला है वो अपनी जगह मौजूद है। जो सरकारी मेडिकल रिपोर्ट्स है उसको फैमिली भी, पार्टी क़यादत भी रद्द कर चुकी है और हुकूमत एक तरफ कह रही है कि जी सब अच्छा है। सियासत तो नाम ही मुफाहमत का होता है, सियासत नाम ही पुरअमन जिदोजहद का होता है। जिस चीज का नाम आप फोर्स रख दें, फोर्स हमेशा ताकत के जरिए की जाती है। फोर्स ये नहीं होता कि वो पुरअमन तरीके से होती है। तो आप मुझे बताएं कि जो बात तहरीक इंसाफ के नाकिद, यानी मुझे एक साइड पे रख दें, वो यही बात कहते थे कि तहरीक इंसाफ जो है सियासत के अंदर मुसल्लह जिदोजहद को ले आई है, और तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे कि नहीं, हुकूमत हमें मजबूर करती है, वरना हमारे तो पुरअमन लोग होते हैं, निहत्ते लोग होते हैं। हम कहते थे नहीं, 26 नंबर चुंगी से अगर आप एक सूबे की पुलिस को कुचल के डी चौक तक पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उस पुलिस से भी ज्यादा मुसल्लह थे। अगर आपने 2014 के अंदर पीटीवी पे कब्जा कर लिया तो इसका मतलब है कि आप सबसे मुसल्लह थे। ये मैं मुकम्मल कर लो बात, फिर आप भी कीजिएगा। तो अर्ज ये है कि जब आप एक फोर्स का नाम करते हैं, मैं समझता हूं कि ये इकदाम, चूंकि सोहेल अफरीदी, मैं कोई उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये उनके लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। इवन के शायद बानी तहरीक इंसाफ भी बाहर आने के बाद इस इकदाम को डिसोन करें, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की जब जिदोजहद थी उनके असैसिनेशन के बाद, उनके बेटे जो है मीर मुर्सा साहब ने आज जुल्फकार बनाई थी, वो एक फोर्स ही थी, और बेनजीर भुट्टो ने अल्टीमेटली उसको डिसोन किया था, और आज भी पीपल्स पार्टी के कंधों पे बोझ की तरह रहती है। आज जुल्फकार के साथ त्यारा अगवा हुआ, टीपू उसके अंदर इन्वॉल्व था, बाकी लोग थे, राजा अनवर साहब वगैरह का नाम भी आया, जितने भी लेफ्ट के लोग थे, लेकिन किसी ने जुल्फकार की कोई तारीफ कभी नहीं की। ये नहीं कहा कि जिया अमरियत के अंदर जो लाहौर में कोड़े मारे जाते थे उसमें जुल्फकार के भी इतने कारकुनान होते थे, नहीं, हर बंदा उसे कंडेम करता था, नहीं जी वो सियासत के अंदर फोर्स का नाम ही नहीं होता। तो सोहेल अफरीदी साहब जो फोर्स बनाने जा रहे हैं या बनाएंगे या बनाने का तैयार कर चुके, ये मेरे ख्याल से वो है कि आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। ये इकदाम ऐसा होगा सोहेल अफरीदी साहब का सियासी तौर पर पीछा करेगा, शायद उनके पास उसका जवाब ना हो। अच्छा। और दूसरा जो आपने सवाल किया बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को लेकर, देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, बानी तहरीक इंसाफ क्यों खुफिया रखा जा रहा है? मेरा तो सिर्फ आपसे एक ही सवाल है। मैं तो समझता हूं कि बीच चुराहे उस पे आ रहा हूं जी, मैं उसी पे भी आ रहा हूं, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। एक तो जिस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ की बहनों ने जो बयानात दिए, मैं समझता हूँ बीच चौराहे ये अंडिया फूट पड़ी है। और बेसिकली जिस तरीके से उन्होंने अपनी रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया, कुछ रहनुमा कहते हैं हम सेहत पे सेटिस्फाइंग है, बहनें कहती हैं सेटिस्फाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकील जाता है फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनकर, वो कहता है कि 85% बिनाई चली गई। ठीक। बोर्ड जो जिस अस्पताल पे आपको एतमाद था, उस अस्पताल के डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, 70% बिनाई आ गई। जिस बैरिस्टर गोहर और जिस आपने जो है आचकजई को कहा कि वो पूरी तहरीक को रन करेगा, उसने एंडोर्स कर दिया कि वाकई डॉक्टर्स ने बताया है कि बानी की बिनाई वापस आ रही है। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ की बहनें ऐसी सूरत हाल पैदा कर रही हैं, मैं वो वक्त दूर नहीं देख रहा, आई एम नॉट थ्रेटिंग देम, बट मुझे पता है कि उन पे जो केसेस चल रहे हैं 26 नवंबर वगैरह का, जिस तरीके से वो रियासत को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है, तो रियासत भी कोई नरमी नहीं दिखाएगी। और मैं तो बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की जगह बहुत जल्द जो है वो बानी तहरीक इंसाफ के हमसाये में देख रहा हूँ। सर आप कह रहे हैं रियासत कोई नरमी नहीं दिखाएगी, रियासत तो माँ जैसी होती है, हमें तो हमेशा यही बताया जाता है। दिन में जो है रियासत ऑपरेट करती है, रात गए जो है वो ऑपरेट भी नहीं करती, जिस तरह से खुफिया रखे। मैं जवाब दे दूं इसका, रियासत बिल्कुल माँ जैसी होती है, लेकिन रियासत अगर कोई बंदा जो है नादानी में कोई जुर्म कर बैठे तो रियासत माँ की तरह आप तो कह रहे हैं अलीमा खान पड़ोस में अब वो होंगी अपने भाई के। देखिए जी शफी साहब रिस्पॉन्ड करना उससे लग रहा है। आखिरी बात 10 सेकंड में, जिस तरह का कंडक्ट अलीमा खान साहिबा जाहिर कर रही हैं, मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ जो 26 नवंबर 2024 का केस है, अगर वो 2 साल से कंक्लूड नहीं हुआ, वो रियासत की लचक ही थी। लेकिन इस तरह के बिहेवियर के बाद रियासत सोचने में मजबूर हो जाती है। ठीक है शफी जान साहब, जी हुज़ैफा साहब आप सुन लें। रियासत को हमेशा मेरिट पे फैसले करने चाहिए। रियासत जो होती है वो माँ जैसी होती है, और जो माँ होती है वो इक्वल होती है, सबकी होती है। इस रियासत को हमने 26 नवंबर को सौतेली माँ देखा था कि जिस तरह इन्होंने रिएक्ट किया था, 16 हमारे कारकुनों को इन्होंने शहीद किया था, और ये कहते हैं कि जी हम आगे बढ़ें किसी पुलिस को कुचल के, तो हमने तो अवामी प्रेशर के जरिए हम आगे बढ़े थे ना, हमारे पास कोई हथियार था, एक डंडा होता था हमारे पास। मैं खुद शामिल था उस 26 नवंबर में, 4 अक्टूबर में। देखिए हम कोई मुस्लिम लीग नून नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते।
इनकी तरबियत तो ये है कि जब इदारों से इनको इंसाफ नहीं मिलता तो ये छड़ दौड़ते हैं। हम तो आज भी इदारों को कहते हैं कि इंसाफ का दरवाज़ा बंद ना करे, हमारे केसेस लगाए जाए, सुना जाए, मेरिट पे फैसला करे, लगाए तो सही, अलग करे। कल जो हमारी तारीखी लगी हुई हैं बुशरा बीबी साहिबा की और इमरान खान साहब की, अल्लाह करे उस पर प्रोसीडिंग्स हो, ऐसा ना हो कल हम दोबारा जाएं और डेट तब्दील कर दी जाए। डेट तब्दील कर दी जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शफी जान साहब, मावने खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, और हुज़ैफा रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मावने खुसूसी वज़ीर आज़म के हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। बढ़ते एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए।